पापा जी, हाँ बेटा। कल अपनी दुकान की ना बहुत अच्छी सेल होगी। ये लो 10,000 रुपये। अच्छा बेटा, 10,000 है। हाँ पापा जी। हाँ वो मुझे याद आया बेटा, वो मार्केट से अपनी दुकानों का भी किराया आ गया, लड़का दे के गया सुबह सुबह। अच्छा पापा जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ अब। ठीक है बेटा, संभालो काम। सुनिए, हाँ बोल, क्या हुआ? वो मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। पैसे? पैसे का क्या करेगी तू? वो जी, मुझे एक सूट लेके आना था। सूट? अब तुझे सूट चाहिए? तू ना ये मत भूल तुझे मैं कहाँ से उठा कर लेकर आया हूँ। और एक बात और सुन ले, तुझे मैं इतनी महंगी सोसाइटी में रख रहा हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं है कि अब तू फरमाइशी भी करेगी। वो जी, सोसाइटी में सब अच्छे कपड़े पहनते हैं और मेरे पास एक ये ही सूट है और अब ये फटने भी लगा है थोड़ा सा, तो एक दिला देते तो। तू ना सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। पैसे देखे नहीं, मांगने आ गई। समझी? चुपचाप अपना काम कर ले। ऑफिस जा रहा हूँ मैं। प्रवीण गया नहीं बेटा ऑफिस? कुछ नहीं पापा जी, बस जा रहा हूँ। ओके, जाओ। पापा जी पानी। पापा जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो पापा जी, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। पैसे? पैसों का क्या करेगी? पैसे क्या पेड़ों पे उगते हैं? ये तेरा बाप दे के गया था? नहीं नहीं पापा जी, वो मेरे को एक सूट लेके आना था। मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं। सूट? सूट का क्या करेगी? अपने घर से लेके आ। पापा जी, पापा तो अब मेरे रहे नहीं। उनके बाद अगर कोई मेरा इस घर में है तो आप ही हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पैसे मांग लूं। और माँ ने जो भी शादी में सूट दिए थे वो सब तो आपने दीदी की शादी में दे दिए। मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर तेरी मम्मी को बोल और सूट पहुंचा देगी। माँ से कैसे मांग लूं पापा जी? आपको तो पता है मेरी बहन की भी छोटी की शादी होने वाली है, उसके लिए ही पैसे नहीं है माँ के पास। और अब तो माँ इतनी बीमार रहने लगी है, उनकी दवाई का भी खर्चा नहीं उठता है उनसे। आप भी प्लीज मुझे एक सूट दिला दीजिए ना। अच्छा, तुझे अपनी माँ पे इतना तरस आ रहा है और बोल रही है तेरे सूट हमने अपनी बेटी को दे दिए। आजकल बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। गलती हो गई पापा जी मेरे से, आगे से नहीं बोलूँ। और बोल रही है तेरे सूट हमने अपनी बेटी को दे दिए। आजकल बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। तू ना सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। पैसे देखे नहीं, मांगने आ गई। भाभी, अरे देवर जी आप? भाभी ये क्या कर रहे हो आप? अरे देवर जी आप आ गए? वो भाभी जी, मुझे ना आज बहुत जोर से भूख लगी है, तो प्लीज कुछ खाने का बना दो। क्या हुआ भाभी जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी बना लाती हूँ कुछ। अरे नहीं भाभी जी, अगर आपकी तबीयत खराब है ना तो आज का खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, आप ना रेस्ट कर लो। ठीक है देवर जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो ठीक है भाभी, और ना मैं आपको दवाई भी दे जाता हूँ। अरे वाह पापा जी, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या बना देने की ने? आएगी क्यों नहीं, स्पेशल होटल से मंगवाया महारानी ने। होटल से खाना? क्यों, वो कहाँ मर गई? मर नहीं गई महारानी, हमारे सर पे बैठ गई है, उसके पर निकल आए हैं। रोज रोज खाना भी बाहर से आने लगा अब। अच्छा पापा जी, उसकी इतनी हिम्मत, अब उसे खाना भी नहीं बनता क्या? खाने की तो छोड़, उसकी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। बोल रही है कि सारे उसके सूट तेरी बहन को दे दिए हमने। अच्छा पापा जी, अब वो हम पे चोरी के इल्जाम भी लगाएगी क्या? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, उसको ना सबक सिखाना पड़ेगा। निक्की कहाँ है? बारा। हाँ जी, हाँ जी बुलाया आपने? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती तुझसे नहीं, गलती तो ना हमसे हो गई है, जो अभी तक ना तुझे तेरी औकात याद नहीं दिलाई। क्या कर रहे हो ये? क्यों मार रहे हो भाभी को? मंजीत तू दूर हो जा, तुझे पता नहीं आज तेरी भाभी ने क्या बोला है।
ये ना चोरी का इल्जाम लगा रही है और पापा को ये बोल रही है कि हमने ना इसके सूट अपनी बहन को दे दिए। मैं ना यहीं पे था, भाभी ने ना ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये तो ना बेचारी एक सूट मांगती फिर रही है, कभी आपसे कभी पापा जी से। वो बात तो ठीक है भाई, अगर इसे सूट ही चाहिए तो फिर ये क्या चोरी के इल्जाम लगाएगी हम पे? भैया आप ना ऐसे नहीं समझोगे, एक बार मेरे साथ इधर आओ। भैया भाभी ने ना कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। भाभी के पास तो ना एक ही सूट है, उसी को ना बेचारी सील सील के पहन रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और रही बात खाने वाली, तो वो खाना ना मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि भाभी को ना बुखार हो रखा था और बेचारी एक दिन बाहर का खा लेगी तो क्या हो जाएगा। और भैया आप एक बात बताओ, अगर कोई हमारी बहन के साथ ऐसा करे तो हम दोनों भाइयों से बर्दाश्त हो जाएगी क्या? और भैया फर्ज तो हमारी फैमिली का बनता है ना कि हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखें। छोटा बेटा ठीक ही कह रहा है। ठीक है रमनजीत भाई, मैं ना पैसों के घमंड में अंधा हो गया था, जो इसकी अच्छाई नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ इसकी गरीबी देखी। चल निकी, आज मैं तुझे सबसे पहले सूट दिला के लाता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, मेरे भाई को तो टाइम रहते अकल आ गई। कई घरों में ऐसा होता है, हम गरीब की बेटी को तो ले आते हैं लेकिन उसको वो इज्जत नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। तो प्लीज़ आप उनके साथ ऐसा ना करें और उनके साथ प्रॉपर व्यवहार करें। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राम राम।